हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बारे में। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। जैसे हम प्राइस चार्ट एक्चुअली एनालाइज करते हैं, उसमें हम प्राइस की स्टडी करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी में एक इंटीग्रल पार्ट आता है वॉल्यूम का भी, कि जो वो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन था उसमें कितना एक्चुअली वॉल्यूम था। हम वॉल्यूम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्यों यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो इसको एक एग्जांपल की मदद से लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक यूजर है बी, एक ट्रेडर है ए, एक ट्रेडर है बी, एंड ए को एक्चुअली 100 स्टॉक्स खरीदने हैं एंड बी को एक्चुअली 100 स्टॉक्स बेचने हैं। एंड ये जो है ये डील करते हैं एक प्राइस पे कि ओके हम 150 के प्राइस पे दोनों इस स्टॉक को ए खरीद लेगा एंड बी बेच देगा। इस केस में एक्चुअली ए जो है ये स्टॉक्स जो है 100 स्टॉक्स ये ट्रांसफर हो जाएंगे ए को और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन एक हुआ है, बट एक्चुअली जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ट्रांसफर हुए वो एक्चुअली 100 है। इसी को एक्चुअली हम कहते हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम एक सिंपल वे में कहें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर अ टाइम पीरियड, लेट्स से एक वीक या फिर एक दिन या फिर 15 मिनट। सो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने स्टॉक्स एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो टोटल वॉल उस टोटल नंबर को हम एक्चुअली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। लेट से एक घंटे में अगर 1000 जो स्टॉक्स थे वो एक्चुअली बायर्स ने बेचे एंड सेलर्स ने खरीदे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन होने के लिए एक स्टॉक का एक बायर और एक सेलर होना जरूरी है। द नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्चुअली जो बायर एंड सेलर्स ट्रांजैक्ट करते हैं उसी को हम ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कंफ्यूजन जनरली जो ये होता है वो ये होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ने 100 स्टॉक्स एक्चुअली ए को ट्रांसफर किए एंड ए के पास अब 100 स्टॉक्स आ गए हैं। तो अगर जनरली देखें तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर 200 होना चाहिए ट्रेडिंग वॉल्यूम, बट इट इज एक्चुअली 100, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, it is 100. That's why जो trading volume है इस particular time interval का that would be 100 but not 200. Let's move to the price charts and see कि कैसे हम actually volumes की help ले सकते हैं to analyze जो price है उसको in a more better way। यहाँ पर हम एक्चुअली प्राइस चार्ट्स पे आ गए हैं एंड यहाँ पर हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का एक्चुअली चार्ट खोल लिया है। एक्चुअली ट्रेडिंग वॉल्यूम को अपने एनालिसिस में ऐड करने के बाद जो हमारा एनालिसिस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है एंड हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो हमारा एक्चुअली डिसीजन हमने लिया है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के बेसिस पे उसके चांसेस एक्चुअली काफ़ी हाई होते हैं सही होने के। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर अगर हम जैसे हमने देखा था कि प्राइस जो है जब हम प्राइस का एनालाइज करते हैं वॉल्यूम के बिना एनालाइज करते हैं, एक हद तक एक्चुअली हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अगर एक हम वॉल्यूम का अगर यूज कर रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट है, बट अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं तो स्टिल इट इज इनफ। बट वॉल्यूम यूज करके हमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है, ये हम बोल सकते हैं। बट अगर हम उल्टा करें कि हम सिर्फ वॉल्यूम का यूज करें एंड प्राइस को देखें ही ना, तो उसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं तो हमें वॉल्यूम्स में पता चलता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने स्टॉक एक्चुअली उस दिन ट्रांजैक्ट हुए थे। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ओके कितना एक्चुअली पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का, या मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का जो मार्केट में है। बट अगर हम उसे स्टैंड अलोन वे में देखते हैं बिना प्राइस के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वॉल्यूम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बट ओनली व्हेन अगर ये किसी और चीज़ के साथ यूज़ किया जाए, जैसे कि प्राइस के साथ हम यूज़ करेंगे, इट बिकम्स वेरी पावरफुल एंड हमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, जो भी हमारे ट्रेड के हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं, उसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमें देता है, सो दैट हम हमारे ट्रेड्स कॉन्फिडेंस में ले सकें। यहाँ पर हम प्राइस चार्ट्स पे आ गए हैं एंड हम देखते हैं एंड हम एक बार एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली जो वॉल्यूम्स है वो कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं टू फॉर अ बेटर एनालिसिस। यहाँ पर हम एक्चुअली बात करेंगे स्मार्ट मनी के बारे में। स्मार्ट मनी जो होता है वो इंस्टीट्यूशन मनी होता है, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं,
तो उनको जनरली रेफर किया जाता है स्मार्ट मनी से, जैसे कि एलआईसी अगर हम कहें, या फंड हाउसेस जो होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। सो जो फंड हाउसेस एंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्चुअली जो अगर वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि 100 स्टॉक खरीद रहे हैं या 200 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उनका एक्चुअली चंक होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेट्स से वो लाखों की शेयर्स खरीदते हैं या फिर हज़ारों लाखों में खरीदते हैं वो शेयर्स। तो इसीलिए अगर हम वॉल्यूम देखें, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है, सो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स वो बाई करता है या सेल करता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई इंस्टीट्यूशन की बाइंग होती है तो हम एक्चुअली वॉल्यूम्स देख सकते हैं उस वॉल्यूम चार्ट में, कि जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करता है। एवरेज के हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी ऊपर चले जाता है। अब हम एवरेज के हिसाब से कैसे, मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो कैसे हम बोल सकते हैं कि किस एवरेज के हिसाब से? तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर इनेबल कर लिया है। तो जो हम बार्स देख रहे हैं, ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर ग्रीन एंड रेड बार्स हैं। सो ये एक्चुअली डिनोट करता है कि ये डे एक्चुअली ग्रीन में क्लोज हुआ था या फिर रेड में क्लोज हुआ था, उसी हिसाब से इन बार्स का कलर डिसाइड होता है। एंड जो बार्स का साइज है वो उस बात पे डिसाइड होता है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ था पूरे पूरे दिन में, जैसे ये डेली चार्ट है। तो एक यहाँ पर जो कैंड ये बार है, ये एक्चुअली डिनोट करता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो एक्चुअली उस पूरे के पूरे दिन में ट्रांजैक्शन हुआ था जिनका। तो यहाँ पर जैसे इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स के बेसिस पे वो सारे के सारा डेटा दे रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स बताता है। जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बट वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करते हैं, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। सो इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि हम जो इंस्टीट्यूशंस जब बाइंग करते हैं, उन्हीं के साथ हम बाइंग करें, एंड जब वो सेल करते हैं, तो जनरली उन्हीं के साथ सेल करें। तो उनको स्मार्ट मनी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो उनके मूव्स होते हैं, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद होते हैं। उनकी काफ़ी बड़ी टीम्स होते हैं जो कि एनालाइज़ करती हैं। सो जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे बेटर डिसीजंस एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। सो इसीलिए इफ वी गेट टू नो कि कब इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली एंटर कर रहे हैं एंड कब इंस्टीट्यूशंस आउट हो रहे हैं, सो उस केस में हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर हम सेम ट्रेंड में एक्चुअली हम ट्रेड ले रहे हैं, सो इट माइट बी बेटर फॉर आवर ट्रेडिंग आउटकम। सो यहाँ पर फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो प्राइस है एक्चुअली वो काफ़ी ऊपर मूव कर रहा है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा मूव किया है। सो अगर हम वॉल्यूम को हटा देते एंड हम सिंपल यहाँ से देखते कि ओके ये प्राइस है हमारा, एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, एंड ये रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पर हमारा स्टॉक जो है वो तोड़ चुका है। तो यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस होता है ओके रेजिस्टेंस टूट चुका है, तो एक अप मूव हो सकता है। बट अगर हम इसमें एक्चुअली वॉल्यूम का एनालिसिस भी इंक्लूड कर दें, तो हमें एक एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उस ट्रेड को लेने में, सो दैट हम एक अच्छा ट्रेड एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। तो जैसे कि हम इसमें वॉल्यूम को इनेबल करते हैं, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कैंडल में, एंड जब इसने ब्रेकआउट किया था एंड उसके 2-3 सेशंस में, हम ये देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब हम एवरेज वॉल्यूम क्या किसकी बात कर रहे हैं? सो जो पिछले जनरली हम देखते हैं कि पिछले 10 दिन जो थे, उस 10 दिन का जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम था, उसको हम एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। सो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएँगे एंड वॉल्यूम इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाएँगे, सो यहाँ पर आप एक्चुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक वॉल्यूम्स में ब्लू लाइन आपको दिखेगी जो कि पिछले लास्ट 10 दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के एवरेज को शो करेगी। तो अगर हम 1 दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखें एंड उसको कंपेयर करें इस ब्लू लाइन से, तो अगर उस ब्लू लाइन से ऊपर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम उस दिन का है, वो एक्चुअली एवरेज से ऊपर है। सो यहाँ पर हम एक्चुअली 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो प्राइस एंड वॉल्यूम है, उसके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, कि जो प्राइस है वो मूवमेंट जो उसका होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसमें कितना कॉन्फिडेंस हमें एक्चुअली होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि यहाँ पर जो प्राइस है, उसने एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, उसे तोड़ दिया था। सो उस वजह से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी स्टिक हुआ है। सो दैट मीन्स हमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की होगी, तो जनरली हम यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमें प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ से लो कर सकें निफ्टी को।
सिमिलरली अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता, वो एक्चुअली बहुत कम होता, जैसे ये वाला वॉल्यूम जो हमने 12 नवंबर वाला हम देख रहे हैं, तो अगर इसी टाइप का वॉल्यूम अगर हमें यहाँ पर दिखे, सो उस केस में एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लॉन्ग कर सकते हैं इधर से, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो भी सपोर्ट कर रहा है हमारे जो रेजिस्टेंस वाला थ्योरी हमारी थी कि प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो जब हमने वॉल्यूम देखा वॉल्यूम भी वही इंडिकेट कर रहा है, सो वी आर कंफर्म। बट अगर ऐसा होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो एवरेज से अगर नीचे होता, उस केस में एक्चुअली क्या होता? तो उस केस में हम देख चुके हैं कि ब्रेकआउट तो एक्चुअली हो चुका है। तो प्राइस वाइज हम देख सकते हैं कि प्राइस हमें बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, मीन्स यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट एज़ वॉल्यूम नीचे था, इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे उस मूव में, एंड जो मूव हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली उस स्टॉक को ऊपर लेके गए हैं। सो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं एक्चुअली उन्हें वीक हैंड्स कहा जाता है, एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हैंड्स कहा जाता है। सो जब भी कोई मूव स्ट्रॉन्ग हैंड्स की वजह से आता है, जब भी इंस्टीट्यूशन बाइंग होती है, स्मार्ट मनी बाइंग होती है, सो वो मूव एक एक्चुअली ज़्यादा सस्टेनेबल मूव होता है। तो इसीलिए अगर यही मूव हुआ होता है पर वॉल्यूम बहुत कम होते, तो हम ये बोल सकते थे कि वो एक्चुअली मूव रिटेल की वजह से आया है। सो वहाँ पर हमें एक्चुअली कॉशियस होना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अप मूव आया है वो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं था, एंड वो वीक अप मूव हो सकता है, एंड चांसेस आर देयर कि वो नीचे आ सकता है। सो इसीलिए हमें वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। सो सिमिलरली द केस कि अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं बल्कि एक सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा होता, उस केस में एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम्स ऊपर होते, तो हम ये बोल सकते थे कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आया है एंड इंस्टीट्यूशन सेलिंग उसमें हुई है। सो उस केस में बेसिकली हम ये देख सकते थे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया है, तो वो एक जो डाउन मूव है वो एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। एंड सिमिलरली अगर डाउन मूव हुआ होता, सपोर्ट टूटा होता, बट एक्चुअली वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं होते, तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर एक्चुअली रिटेल की वजह से ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, एंड इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसीलिए वहां पर हमें कॉशियस होना चाहिए अगर हम कोई शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं तो। सो ऐसे एक्चुअली वॉल्यूम हमें काफ़ी हेल्प करता है एनालाइज करने में, एंड वॉल्यूम से अगर हम कोई भी हमारे प्राइस से रिलेटेड अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम वॉल्यूम को भी इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है हमें जो हम हमारा ट्रेडिंग डिसीजन हम लेने वाले हैं। तो इसके अलावा एक्चुअली ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो यूज़ होता है वो एक्चुअली ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आइडेंटिफाई करने में होता है। सो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी एग्जांपल में, हमें देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक्चुअली एक ब्रेकआउट हुआ था, एंड हम देख सकते हैं कि जो प्राइस वॉल्यूम था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा था एवरेज प्राइस वॉल्यूम से। तो ये जो ब्रेकआउट है वो एक्चुअली कंफर्म हुआ था वॉल्यूम से भी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा थे, दैट मीन्स ये एक्चुअली रियल ब्रेकआउट था। तो इसी रीजन की वजह से जो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बाइंग भी थी जो कि हमें दिख सकती थी यहाँ पर वॉल्यूम से, तो इसने एक्चुअली कंफर्म किया वो ब्रेकआउट जो है वो एक्चुअली सस्टेनेबल है। सिमिलरली जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ होते हैं, तो एक हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो कंफर्म, हमारी थ्योरी को वो कंफर्म करता है। सिमिलरली इसके अलावा एक और तरीके से जिसमें हम वॉल्यूम्स का यूज कर सकते हैं, दैट इज कि एक्यूमुलेशन फेज में हमने एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने डाउ थ्योरी कवर की थी, जिसमें हमने सीखा था कि मार्केट्स के एक्चुअली थ्री फेजेस होते हैं। अगर हम बुल मार्केट को देखें तो बुल मार्केट के थ्री फेजेस होते हैं, बेयर मार्केट के थ्री फेजेस होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बुल मार्केट के फर्स्ट फेज की बात करते हैं जिसमें हम एक्यूमुलेशन देखते हैं, सो जो एक्यूमुलेशन फेज होता है उसमें एक्चुअली पीपल उतना ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जिस वजह से उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है स्टॉक का, वो पूरा का पूरा ड्राइड अप होता है, एंड उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग नहीं कर रहे होते हैं। सो जनरली हमें जब बाइंग करनी चाहिए स्टॉक्स में, उसी टाइम पे करनी चाहिए जब स्टॉक्स का एक्चुअली वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका हो काइंड ऑफ, एंड उसमें उतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मनी फ्लो नहीं हो रहा हो। सो हमें स्टॉक को एक्चुअली उसी टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उसमें पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए जब एक्चुअली उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, एंड वॉल्यूम्स जो है वो ड्राइड अप हो चुके हैं, क्योंकि जब भी सेक्टर रोटेशन होता है, स्टॉक रोटेशन होता है, एंड इंस्टीट्यूशंस अपना मनी रोटेट करते हैं,
एंड उन स्टॉक्स में एक्चुअली पैसा आता है, तो वहाँ पर एक्चुअली हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स दिखने लगते हैं एंड उसी के साथ प्राइस भी इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि हमने डाउ थ्योरी में पढ़ा था। एंड वो एक सेकंड फेज में चले जाता है जहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लग जाता है। सो उस केस में जब स्मार्ट मनी काफ़ी ज़्यादा बाइंग होती है स्मार्ट मनी की एंड वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, सिमिलरली रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो जंप करते हैं उसी स्टॉक पे एंड उस वजह से जो स्टॉक का प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। सो अगर हम एक्यूमुलेशन फेज में उसी चीज़ को वॉल्यूम देख के खरीदा होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली उस चीज़ में फ़ायदा होता है। सो ये एक्चुअली और एक तरीका है जिसमें हमें वॉल्यूम एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि कोई जो फेज है एक्चुअली वो एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो वो एक्चुअली हम वॉल्यूम्स देख के समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में वॉल्यूम्स के बारे में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।